हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ एंड साइंस में। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर पहला। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बल के प्रकार के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बल के प्रकार। यानी कि टाइप ऑफ फोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बल हम लोग का होता है दो प्रकार का। बल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। एक होता है संपर्क बल तथा दूसरा असंपर्क बल। तो संपर्क बल किसे कहते हैं? संपर्क बल किसे कहते हैं? सबसे पहले संपर्क बल के बारे में अध्ययन करेंगे। संपर्क बल किसे कहते हैं? संपर्क बल किसे कहते हैं? देखिए, एक तो जो वस्तु बल लगाती है तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जाता है। जो वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है और वह वस्तु जिस पे बल लगाया जाता है, ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, यानी कि दोनों से सटी हुई होती हैं। कैसे? यदि मान लीजिए आपको टूथपेस्ट से पेस्ट निकालना है तो आप लोग कैसे निकालते हो? आप लोग अपने हाथों से बल लगाते हो, यानी कि आपका हाथ टूथपेस्ट से क्या रहता है? चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है। तो यदि आप लोग उससे बल लगाते हैं तो उसमें टूथपेस्ट क्या होता है? बाहर निकल आता है। ऐसे ही आप लोग और एक उदाहरण देखिए। यदि मान लीजिए आपको बाल्टी, यदि पानी से भरी बाल्टी है, पानी से भरी यदि बाल्टी है, इसमें पानी है, यदि आप लोगों को इसको क्या करना है? उठाना है। यदि आप लोगों को इसको क्या करना है? उठाना है, तो आप लोग क्या करते हैं? इस पे बल लगाते हैं। जब इस बाल्टी पे इसको अपने हाथों से, कि आपका हाथ और यह बाल्टी दोनों क्या रहते हैं? एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। ये आपका हाथ और ये बाल्टी दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तभी बाल्टी उठ पाती है। अन्यथा बाल्टी ऐसे ही उठा लेंगे बिना बाल्टी को टच किए ही। यानी कि आप लोगों को बाल्टी को उठाने के लिए बाल्टी के संपर्क में जाना जरूरी है। आप लोगों को बाल्टी को टच करना पड़ेगा तभी बाल्टी उठेगी। आप लोगों को टूथपेस्ट से पेस्ट निकालना है तो आप लोगों को पेस्ट को, यानी कि टूथपेस्ट को जरूर टच करना पड़ेगा, अपने हाथों से दबाना पड़ेगा, तभी उसमें से पेस्ट बाहर निकलेगा। यानी कि बल, जो संपर्क बल होता है, संपर्क बल जो होता है, इसमें बल लगाने वाली वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहती है। यानी कि जो बल लगाने वाली वस्तु है, बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस पर बल लगाया जाता है, जिस पर बल लगाया जाता है, ये दोनों क्या रहते हैं? एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। संपर्क बल में क्या होगा कि एक तो जो वस्तु बल लगा रही है और जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, दोनों एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, तभी ये संपर्क बल कार्य करेगा। और असंपर्क बल किसे कहते हैं? असंपर्क बल उसे कहेंगे, देखिए, बल लगाने वाली वस्तु, ये जो बल लगाने वाली वस्तु है तथा जिस पर बल लगाया जाता है, ये बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाए जाते हैं, एक दूसरे से संपर्क में नहीं रहती हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहती है। मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेट है, इधर इसका नॉर्थ है एंड इधर साउथ है, ठीक। अब इधर भी, इधर एक और मैग्नेट है, यहाँ पे है हम लोगों का नॉर्थ और इधर है साउथ। यदि मान लीजिए साउथ और नॉर्थ को लेकर आएंगे एक साइड में, तो यहाँ क्या करेगा? एक दूसरे से आकर चिपक जाएगा। यदि हम दूर से अभी चुंबक को हिलाते हैं तो आकर के दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। जब बल लगता है तो बताइए, दोनों चुंबक कहाँ कहाँ रहते हैं? दूर दूर रहते हैं। यदि हम लोग साउथ को और नॉर्थ को लेकर जाते हैं तभी चुंबक चिपकता है। यदि ऐसे हम लोग ले लें, इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, और इधर मान लीजिए साउथ है और इधर नॉर्थ है, तो ये देखिए यहाँ तो एक दूसरे से चिपकेंगे। ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग साउथ और साउथ दोनों साउथ को ले रहे हैं
तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये चुंबक इधर जाएगा और ये चुंबक इधर जाएगा। ऐसे यदि आप लोग इसमें इधर मान लीजिए साउथ, इधर नॉर्थ है, तो और इधर हम लोगों का साउथ एंड इधर नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, चिपकेंगी। यानी कि यदि हम लोग विपरीत दिशा वाले चुंबक को लेते हैं तो ये क्या होती हैं, चिपकती हैं। यानी कि हम लोग चुंबक को देखें तो चुंबक में क्या होता है, हम लोग दूर से बल लगाते हैं। अभी बल यदि मान लीजिए दोनों चुंबक दूर दूर ही रखा होता है, उसके संपर्क में नहीं होता है, दूर दूर अभी होता है, तभी वो क्या होता है, एक दूसरे को अपने पास ले लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो देखते हैं, देखिए इसमें संपर्क बल भी हम लोग का कई प्रकार का होता है और असंपर्क भी कई प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं संपर्क बल कितने प्रकार का होता है। आगे देखिए हम लोगों का संपर्क बल 2 प्रकार का होता है। देखिए संपर्क बल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है पेशीय बल, एक होता है पेशीय बल तथा दूसरा होता है घर्षण बल। अब पेशीय बल किसे कहते हैं और घर्षण बल किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग का अध्ययन करना है। तो पेशीय बल किसे कहते हैं, इसमें पेशीय बल किसे कहते हैं, देखिए पेशीय बल में क्या रहता है कि अपने हम लोग मांसपेशियों के द्वारा, अपने मांसपेशियों के द्वारा, यानी कि बाल्टी के संपर्क में हम लोग का हाथ रहेगा। संपर्क बल का ये यहाँ क्या है, उदाहरण है। तो देखिए पेशीय बल में क्या होगा कि हम लोग किसी भी वस्तु पे यदि बल लगाएंगे तो हम लोग के मांसपेशियों से क्या रहेगा, संपर्क रहेगा। यानी कि मांसपेशियों द्वारा यदि हम लोग किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, पेशिया, पेशी का मतलब ही होता है मांसपेशियां, पेशी मांसपेशियां होती है, यानी कि पेशियों द्वारा या मांसपेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। से मान लीजिए हम लोग टूथपेस्ट, और ये मेन हम लोग बाल्टी वाला ही उदाहरण लिए थे। टूथपेस्ट में भी हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से दबाते हैं, यानी कि अपने हम लोग की मांसपेशियों को उसमें ज़रूरत होती है, मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। यानी कि पेशियों द्वारा बल लगाया गया जो होता है, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, वो क्या कहलाता है, पेशीय बल कहलाता है। मैंने आप लोगों को बाल्टी वाला उदाहरण दिया था, यानी कि हम पानी से भरी यदि बाल्टी को हम लोग अपने हाथों से उठाते हैं तो हमारे हाथों में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही मान लीजिए आप लोगों को किसी बैलगाड़ी को खींचना है या किसी घोड़े गाड़ी को या आप लोगों को खींचना है अपने हाथों से, तो क्या करना पड़ता है, यदि मान लीजिए खींचना है, अपनी तरफ ऐसे खींचना है या किसी वस्तु पे धक्का देना है, तो क्या करते हैं, अपने हाथों द्वारा, यानी कि आप लोगों की मांसपेशियों की ज़रूरत होती है उस कार्य को करने के लिए। तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। तो चलिए अब घर्षण बल को देखते हैं, घर्षण बल क्या होता है। चलिए अब देखते हैं घर्षण बल किसे कहते हैं। तो घर्षण बल में क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है या फिसलती है, लुढ़कती है या फिसलती है। देखिए मैं यहाँ पे एक बेंच बना रही हूँ, मेज पे, मेज की सतह पे मान लेंगे, तो यहाँ पे एक मेज बनाते हैं, इसका पैर एक इधर है, एक इधर वाला दिखाई दे रहा है और एक थोड़ा सा इधर वाला दिखाई दे रहा है, ओके। और इस पर मान लीजिए एक किताब है, ओके, यहाँ पे क्या है, एक किताब है, ठीक। और किताब इस पे क्या हो रही है, फिसल रही है। घर्षण बल किसे कहेंगे, देखिए जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है या फिसलती है या ऐसा करने का प्रयास करती है, तो इस गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अच्छे समझिए, देखिए जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है या फिसलती है या ऐसा करने का प्रयास करती है, यानी कि या तो इस पे फिसलेगी या लुढ़केगी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे यदि बेलन रहता है, बेलन तो आप लोग देखे होंगे, बेलन है तो इस पे लुढ़केगा, यानी कि डगरेगा, हम लोग डगरना बोलते हैं ऐसे। तो या तो इस पे लुढ़कती है या फिसलती है या ऐसा करने का प्रयास करती है, तो इस गति का एक विरोधक होता है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अचानक ऐसे चलते हुए जाते हैं, अचानक आपके पैर के नीचे क्या आ जाता है, छिलका आ जाता है, केले का छिलका आ जाता है, तो आपका पैर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो या तो फिसलने का प्रयास करता है,
वहाँ बल क्या करता है, जो घर्षण बल होते हैं वहाँ पे आप लोगों को या तो फिसलने का प्रयास करता है या फिसल देता है, उस पर आप लोग गिर जाते हैं। इस बल में क्या होता है कि कोई भी वस्तु होती है या तो फिसलती है या लुढ़कती है या ऐसा करने का प्रयास करती है इसकी गति को, तो इसकी गति को, इस गति का विरोध करने के लिए जो बल उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अब मान लीजिए आप लोग जूते पहनते हैं तो सोचते हैं कि गोटियों वाला मिले, गोटियों वाला जूता जो कि घर्षण बल में बहुत उत्तरदायी होता है, उसका घर्षण बल आप फिसल नहीं सकते हैं। यदि मान लीजिए चिकना चप्पल पहने हैं तो क्या हो जाता है कि आप लोग उस पर फिसल सकते हैं। तो कोई भी यदि चप्पल या जूता कोई भी लेता है तो कैसा लेता है, गोटियों वाला लेता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिगर बताया, यहाँ पे जो एक किताब है या तो यहाँ पे फिसल रही है या फिसलने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है, तो इसकी गति को, इसकी गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो देखिए हम लोग हल्का सा इसमें डिफिनेशन लिख देते हैं। हम लोग का पेशीय बल का था, घर्षण बल में क्या होता है कि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है, लुढ़कने का प्रयास करती है, लुढ़कती है या लुढ़कने का प्रयास करती है, तो इस गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, इसकी गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। कोई भी वस्तु हो तो किसी सतह पे मान लीजिए या तो फिसलेगी या लुढ़केगी, तो इसकी गति का जो विरोध करने वाला बल है उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को संपर्क बल तथा संपर्क बल के प्रकार यानी कि पेशीय बल और घर्षण बल अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं असंपर्क बल किसे कहते हैं। यह भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। एक होता है गुरुत्वीय बल, दूसरा होता है चुंबकीय बल, तीसरा होता है विद्युतीय बल। तो हम लोग एक एक करके गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल तथा विद्युतीय बल के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। आप लोगों ने ग्रेविटी का नाम तो जरूर सुना होगा, न्यूटन के बारे में ग्रेविटी साइंस में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ग्रेविटी किसे कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल क्या है, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु को यदि हम लोग कहीं फेंकें तो वहाँ कहाँ आके गिरती है, पृथ्वी पर ही आके गिरती है। कोई भी वस्तु को यदि हम लोग कहीं फेंकते हैं तो वहाँ कहाँ आके गिरती है, पृथ्वी पर ही आके गिरती है। गुरुत्वीय बल का सबसे पहले आप लोग थोड़ा डिफिनेशन देख लीजिए किसे कहते हैं। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है या अपने केंद्र की तरफ उसको विस्थापित करती है। देखिए गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, अपने केंद्र की ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। या देखिए आकाशीय पिंड जितने भी हैं हमारे ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड है वो एक दूसरे को क्या किए हैं, आकर्षित किए हुए हैं, एक दूसरे में क्या किए हैं, आकर्षित किए हुए हैं। ऐसे ही पृथ्वी पे मान लीजिए पृथ्वी से हम लोग कहीं भी कोई भी वस्तु फेंकते हैं तो वहाँ कहाँ आके गिरती है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर के क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी
किसी वस्तु को पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? केंद्र की ओर आकर्षित करती है। देखिए, गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। हम लोग किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में मतलब कहीं भी आकाश में यदि फेंक देते हैं किसी वस्तु को, तो वह वस्तु आकर के कहाँ गिरती है? पृथ्वी पर आकर के गिरती है। यानी कि गुरुत्वीय बल उसे कहेंगे कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ऐसे बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो अब देखते हैं चुंबकीय बल किसे कहते हैं? इस चुंबकीय बल में तो मेन हम लोगों को चुंबकों के से रिलेशन है, यानी कि इसमें दो चुंबकों की आवश्यकता होगी। एक भी चुंबक से हो सकता है यदि हम लोग कील ले लें, कोई लौह पदार्थ ले लें। तो चुंबकीय बल में क्या होगा कि कोई एक चुंबक यदि दूसरे चुंबक पर लगाया गया बल, किसी एक चुंबक के द्वारा किसी अन्य चुंबक पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि कोई चुंबक किसी वस्तु यानी कि कोई लौह पदार्थ ही चाहिए, यदि किसी लौह पदार्थ पर बल लगाया जाता है तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इधर बताया था असंपर्क बल में कि चुंबक में कैसे इसमें बल लगता है। मैंने आप लोगों को अभी संपर्क बल में बताया कि चुंबकों के बीच कैसे बल लगता है। इसमें सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? कोई एक चुंबक द्वारा दूसरे चुंबक पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। लगाए गए बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। यानी कि मैंने आप लोग को अभी संपर्क बल में बताया था चुंबक कैसे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्थ, इधर था साउथ, और यहाँ पे मान लीजिए यदि हम लोग साउथ को लेते हैं, इधर नॉर्थ को लेते हैं, माइनस प्लस भी होता है। मान लीजिए माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे ये प्लस है, यानी कि एस भी यहाँ पे क्या है? प्लस है, और एन माइनस है। यदि प्लस प्लस को लेंगे यदि तो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है, यानी कि एक दूसरे से क्या होता है? चुंबक दूर हटता है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या, यदि हम लोग नॉर्थ लिए हैं, इधर साउथ है, पे माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पे नॉर्थ ले लिए, यहाँ साउथ, यानी कि माइनस इधर और प्लस इधर, यानी कि माइनस प्लस लिए हैं, अलग अलग चिन्ह लिए हैं, नॉर्थ एंड साउथ को लिए हैं, तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षण करेगा। ऐसे ही मान लीजिए ले लेंगे इधर साउथ और इधर साउथ, यहाँ पे नॉर्थ एंड नॉर्थ रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। और ऐसे ही मान लीजिए हम लोग ले लें यहाँ पे इधर साउथ और इधर नॉर्थ, और यहाँ पे साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट है। यहाँ पे माइनस प्लस होगा, तो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब देखें विद्युतीय बल किसे कहते हैं। विद्युतीय बल में हम लोगों को विद्युत के द्वारा ऐसे बल लगता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसे मान लीजिए कोई पेंसिल ले लें, और पेंसिल को यदि हम लोग बालों में रगड़ते हैं, और यदि मान लीजिए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं, तो वहाँ क्या करने लगता है? वहाँ पेंसिल उस छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करता है? आकर्षित करने लगता है। मैंने आप लोगों को बताया विद्युतीय बल में कि इसमें जो एक आवेशित होता है, एक आवेशित कोई वस्तु होती है, इसमें कोई एक आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को, या अनावेशित वस्तु भी हो सकता है। पेंसिल क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। और पेंसिल आवेशित कैसे हो गई थी? हम लोगों ने बालों में उसको रगड़ा, तो वहाँ क्या हो गई है? पेंसिल आवेशित हो गई। और हम लोग का कागज क्या है? अनावेशित वस्तु है। कागज क्या अनावेशित? उसमें कोई आवेश नहीं है, ना ऋणात्मक आवेश है, ना उसमें धनात्मक आवेश है, किसी प्रकार का उसमें आवेश नहीं है। यानी कि कोई भी आवेशित वस्तु किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु
पर लगाया गया बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यदि हम लोग पेंसिल को अपने बालों से रगड़ लें और यदि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेकर जाते हैं तो वह पेंसिल क्या करता है? उस छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपने तरफ उसको क्या करता है? आकर्षित करता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि कोई आवेशित वस्तु किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल। विद्युतीय बल किसे कहेंगे? जब कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित या आवेशित वस्तु यदि उस पर बल लगाती है तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय बल कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितनी मैंने आप लोगों को बताया बल के प्रकार में संपर्क बल और असंपर्क बल, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल हम लोगों का दो प्रकार का हो गया, पेशीय बल और घर्षण बल। असंपर्क बल हम लोग का आता है गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और विद्युतीय बल। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।